इतने पास होके भी लोग इस सफर के बारे में जानते ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज समूली फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। सो दोस्तों, आज है संडे, व्लॉग भी बनाना था एंड मोस्ट ऑफ प्लेसेस आज होती है क्राउडेड। सो आपको एक ऐसी लोकेशन पर आज लेकर जा रहे हैं जो एक हिस्टोरिक प्लेस भी है एंड एक पीसफुल प्लेस भी है। जो अगर आप बाय रोड भाईंदर से जाएंगे तो करीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, बट आपको हम उस सफ़र से लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आप उस लोकेशन पर 25 to 30 मिनट्स में पहुँच जाएंगे। आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हाँ हैं। जी, तो सफर की शुरुआत करने के लिए हम आ गए थे हमारे मेन रोड पर और हमने ले ली थी भाईंदर स्टेशन के लिए जब बस आते हुए देखा दोस्तों तो सोचा कि बस खाली होगी, संडे की इवनिंग है, बट चलने के बाद देखा तो नज़ारा कुछ और ही था। हाँ जी दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं भाईंदर स्टेशन बस से। भाईंदर स्टेशन से हम अब जा रहे हैं टूवर्ड्स भाईंदर जेट्टी, जो भाईंदर वेस्ट में ही लोकेट करती है। एंड भाईंदर जेट्टी से हम कैच करेंगे रोरो। रोरो इज़ बेसिकली अ जेट्टी दोस्तों, जो फ़िलहाल में ही चालू हुई है, जो आपको भाईंदर जेट्टी से वसई जेट्टी छोड़ती है सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट्स में। एंड उसका पर पर्सन का प्राइस होता है सिर्फ़ और सिर्फ 30 रुपीज़। अगर आपको वसई जाना है तो आप ये चीज़ को प्रिफर कर सकते हैं। इन संडेज़ एंड वीकडेज़ आपको फाउंटेन के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक देखने मिलता है, और उसी जगह आप अगर रोरो से जाएंगे तो 25 मिनट्स में आप वसई पहुँच जाते हैं। तो चलिए आपको रोरो का सफ़र कराते हैं। ओके, दोस्तों, आपको भाईंदर स्टेशन से भाईंदर जेट्टी की तरफ आने के लिए करना पड़ता है 5 to 7 मिनट्स का वॉक। देन आप पहुँचेंगे भाईंदर जेट्टी पर। एक यहाँ पर बात ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आप सी फूड ईटर नहीं हैं सो मास्क कैरी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर भाईंदर जेट्टी के करीब में सी फूड बिकता है तो वहाँ पर खतरनाक स्मेल मारती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भाईंदर जेट्टी की तरफ आइएगा अगर आप सी फूड नहीं खाते हो। एंड ये हम पहुंच चुके हैं दोस्तों भाईंदर जेट्टी की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक की वजह से लोग रोरो ही प्रेफर करते हैं, तो ये रोरो पर कार, बाइक एंड इंडिविजुअल आप सारी चीज़ें लेकर जा सकते हो। एंड लोग भी आजकल रोरो ही प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज फाउंटेन वाले रास्ते पे जो ट्रैफिक लगता है उससे काफ़ी बेटर है ये रोरो। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आपकी रेलवे लाइन जो आपको भाईंदर से नायगांव की तरफ कनेक्ट करती है। और ये रही हमारी रोरो की लाइन जो आपको भाईंदर से वसई की तरफ कनेक्ट करती है इन जस्ट 30 रुपीज़। एज आज संडे है एंड लोग रोरो ही प्रेफर कर रहे हैं, सो हमें लाइन में अच्छा खासा टाइम खड़ा रहना पड़ा। और ये आ रही है हमारी सवारी उसकी पार्किंग में। हाँ जी भाई, तो ले ली थी हमने हमारी टिकट और अब हम जा रहे हैं रोरो में। लेट्स गो। ये खड़ी है आज की हमारी सवारी, द रोरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन पर। वो सामने दिख रहा आपको वसई जेट्टी। ये क्या चीज़ है दोस्तों, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना। मेरे को ये नॉर्मल पत्थर तो नहीं लग रहा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। सामने रहा हमारा वसई जेट्टी। यस दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वसई जेट्टी इन जस्ट हाफ एन आवर ऑफ डिस्टेंस। हमारा 90% ऑफ ट्रैवल हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से और 2 to 3 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे हम पहुंच जाएंगे हमारे एग्जैक्ट लोकेशन पर, जो है वसई किला। वो काफ़ी पीसफुल लोकेशन है, एक हिस्टोरिक लोकेशन है दोस्तों। आपको आज ट्रैवल कराते हैं वसई किला का और वहाँ की कुछ कहानी भी बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। यस दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं वसई किला पर। यहाँ पर इतनी शांति एंट्रेंस के टाइम पर ही है, इतना पीसफुल लोकेशन, जस्ट वाओ। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लायक, और आपको यहाँ की कहानी बताते हैं।
यहाँ का गेट और स्ट्रक्चर चेक करें दोस्तों, और यहाँ की खामोशी महसूस कीजिए। सो जेट्टी की तरफ से एंट्री करते हुए आपको दिख जाएगा सामने ही हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आकर प्रेयर्स कर सकते हैं। और ये सामने रहा वसई किला का जाने का रास्ता। सो जैसे ही आप किले में एंट्री करते हैं दोस्तों, सो कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर अंदर देखने मिलता है। ओके, सो ये है दोस्तों अंदर जाने का रास्ता किले के अंदर। लेट्स गो। इंटरनल स्टेयर्स से होते हुए ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ऊपर का नज़ारा देखने मिलता है दोस्तों। सो इस फोर्ट की कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि इन द ईयर 1184 बाय देवगिरी यादवास इस फोर्ट की तामीर की गई। एंड इस फोर्ट को पहले नाम दिया गया था शास्त्री। इस फोर्ट को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था उन लोगों का, कोस्टल कंट्रोल एंड ट्रेड्स पे नज़र। एंड टाइम के साथ इस फोर्ट का पावर हुआ चेंज। इन 1530s यादवास से होकर ये फोर्ट की ओनरशिप आई सुल्तान ऑफ गुजरात के हाथों। एंड सुल्तान ने इस किले को सिर्फ किला नहीं रहने दिया, एक रिच पोर्ट टाउन बना दिया। अरब सी ट्रेड का मेजर सेंटर था वसई। 1534 एक वो साल जिसने इस किले की हिस्ट्री बदल दी, जब सुल्तान ऑफ गुजरात ने मुगल्स की प्रेशर्स के चलते इस किले की ओनरशिप पोर्तुगीज़ के हाथों में दे दी। 1534 से लेकर 17 तक पोर्तुगीज़ की हुकूमत यहाँ पर चली। आज इस वक्त जो हम वसई फोर्ट देखते हैं, ये पोर्तुगीज़ लोगों ने ही बनाया हुआ है। यहाँ की ये स्ट्रक्चर, बड़ी दीवारें और ये सारा किला पोर्तुगीज़ लोगों ने ही बनाया हुआ है। फिर आया 1739, यहाँ पर पोर्तुगीज़ की हुकूमत कमज़ोर पड़ने लगी और चिम्माजी अप्पा बाजीराव वन ने इस फोर्ट को पोर्तुगीज़ से जीता और यहाँ पर अपना कब्ज़ा किया। उस वक्त से लेकर आज तक ये फोर्ट चिम्माजी अप्पा का है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, एक किला जिसकी ओनरशिप चेंज होती रही, यादवास, सुल्तान, पोर्तुगीज़, फिर आए हमारे बाजीराव। व्हाट अ किला, व्हाट अ स्टोरी। ये लोकेशन काफ़ी पीसफुल एंड हिस्टोरिक है दोस्तों। आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर ज़रूर आइए और अपना पीसफुल टाइम यहाँ पर स्पेंड कीजिए। बट एक सजेशन है, यहाँ पर जब भी आइएगा डे लाइट में ही आइएगा, बिकॉज एतराफ़ में काफ़ी जंगल है, सो जानवरों का यहाँ पर ख़तरा हो सकता है। सो बी सेफ़, कम एट वसई फोर्ट एंड एन्जॉय अ पीसफुल टाइम। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से कंप्लीट हुई हमारी वसई फोर्ट की जर्नी। अब चलते हैं घर की तरफ वापस रोरो से, और आपको समंदर के कुछ बेहतरीन से शाम के नज़ारे दिखाते हैं। हाँ, ये चलते हैं घर। सो दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है एक छोटी सी गड़बड़। जो हमारी 6 और 6:15 बजे की रोरो थी वो अनफॉर्चुनेटली हो चुकी है कैंसिल। सो अब हमारी जो रोरो है वो डायरेक्टली है 7:15 को। सो जो समंदर के नज़ारे मैं आप लोगों को दिखाने वाला था वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं दिख सकते। सो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सो वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर करें कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी लोकेशन का देखना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।